जय जय साईं राम। ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 28। लाला लक्ष्मी चंद। ये महानुभाव मुंबई के श्री वेंकटेश्वर प्रेस में नौकरी करते थे। वहां से नौकरी छोड़कर वे रेलवे विभाग में आए और फिर वे मैसर्स रैली ब्रदर्स एंड कंपनी में मुंशी का काम करने लगे। उनका सन 1910 में श्री साईं बाबा से संपर्क हुआ। बड़े दिन से लगभग 1 या 2 मास पहले सांता क्रूज में उन्होंने स्वप्न में एक दाढ़ी वाले वृद्ध को देखा, जो चारों ओर से भक्तों से घिरा हुआ खड़ा था। कुछ दिनों के पश्चात वे अपने मित्र श्री दत्तात्रेय मंजुनाथ बिजुर के यहाँ दासगणों का कीर्तन सुनने गए। दासगणों का यह नियम था कि वे कीर्तन करते समय श्रोताओं के सम्मुख श्री साईं बाबा का चित्र रख लिया करते थे। लक्ष्मी चंद को यह चित्र देखकर महान आश्चर्य हुआ, क्योंकि स्वप्न में उन्हें जिस वृद्ध के दर्शन हुए थे, उनकी आकृति भी ठीक इसी चित्र के अनुरूप ही थी। इससे वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि स्वप्न में दर्शन देने वाले स्वयं शिरडी के श्री साईनाथ समर्थ के अतिरिक्त और कोई नहीं है। चित्र दर्शन, दासगणों का मधुर कीर्तन और उनके संत तुकाराम पर प्रवचन आदि का कुछ ऐसा प्रभाव उन पर पड़ा कि उन्होंने शिरडी यात्रा का दृढ़ संकल्प कर लिया। भक्तों को चिरकाल से ही ऐसा अनुभव होता आया है कि जो सद्गुरु या अन्य किसी आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में निकलता है, उसकी ईश्वर सदैव ही सहायता करते हैं। उसी रात्रि को लगभग 8 बजे उनके एक मित्र शंकर राव ने उनका दरबार खटखटाया और पूछा कि क्या हमारे साथ शिरडी चलने को तैयार हैं। लक्ष्मी चंद के हर्ष का पारावार न रहा और उन्होंने तुरंत ही शिरडी चलने का निश्चय कर लिया। एक मारवाड़ी से 15 रुपए उधार लेकर तथा अन्य आवश्यक प्रबंध कर उन्होंने शिरडी को प्रस्थान कर दिया। उसी डिब्बे में 4 यवन यात्री भी बैठे थे, जो शिरडी के समीप ही अपने अपने घरों को लौट रहे थे। लक्ष्मी चंद ने उन लोगों से श्री साईं बाबा के संबंध में कुछ पूछताछ की। कुछ लोगों ने उन्हें बताया कि श्री साईं बाबा शिरडी में अनेक वर्षों से निवास कर रहे हैं और वे एक पहुंचे हुए संत हैं। जब वे कोपरगांव पहुंचे तो बाबा को भेंट देने के लिए कुछ अमरूद खरीदने का उन्होंने विचार किया। वे वहां के प्राकृतिक सौंदर्यमय दृश्य देखने में कुछ ऐसे तल्लीन हुए कि उन्हें अमरूद लेने की सुद्धि ही न रही। परंतु जब वे शिरडी के समीप आए तो यकायक उन्हें अमरूद खरीदने की समृद्धि हो आई। इसी बीच उन्होंने देखा कि एक वृद्धा टोकरी में अमरूद लिए तांगे के पीछे पीछे दौड़ती चली आ रही है। यह देख उन्होंने तांगा रुकवाया और उनमें से कुछ बढ़िया अमरूद खरीद लिए। तब वह वृद्धा उनसे कहने लगी कि कृपा कर ये शेष अमरूद भी मेरी ओर से बाबा को भेंट कर देना। यह सुनकर तत्क्षण ही उन्हें विचार हो आया कि मैंने अमरूद खरीदने की जो इच्छा पहले की थी और जिसे मैं भूल गया था, उसी की इस वृद्धा ने पुनः स्मृति करा दी है। श्री साईं बाबा के प्रति उसकी भक्ति देख वे दोनों बड़े चकित हुए। लक्ष्मी चंद ने यह सोचकर कि हो सकता है कि स्वप्न में जिस वृद्ध के दर्शन मैंने किए थे, उनकी ही यह कोई रिश्तेदार हो, वे आगे बढ़े। शिरडी के समीप पहुंचने पर उन्हें दूर से ही मस्जिद में फहराती ध्वजाएं दिखाई दी, जिन्हें देख प्रणाम कर अपने हाथ में पूजन सामग्री लेकर वे मस्जिद पहुंचे और बाबा का यथाविधि पूजन कर वे द्रवित हो गए। उनके दर्शन कर वे अत्यंत आनंदित हुए तथा उनके शीतल चरणों से ऐसे लिपटे जैसे एक मधुमक्खी कमल के मकरंद की सुगंध से मुग्ध होकर उससे लिपट जाती है। तब बाबा ने उनसे जो कुछ कहा
उसका वर्णन हेमाड पंत ने अपने मूल ग्रंथ में इस प्रकार किया है। साले रास्ते में भजन करते और दूसरे आदमी से पूछते। दूसरे से क्या पूछना, सब कुछ अपनी आंखों से देखना। काहे को दूसरे आदमी से पूछना, सपना क्या झूठा है या सच्चा। कर लो अपना विचार आप। मारवाड़ी से उधार लेने की क्या जरूरत थी, हुई क्या मुराद पूरी। ये शब्द सुनकर उनकी सर्वव्यापकता पर लक्ष्मीचंद को बड़ा अचंभा हुआ। वे बड़े लज्जित हुए कि घर से शिरडी तक के मार्ग में जो कुछ हुआ उसका उन्हें सब पता है। इसमें विशेष ध्यान देने योग्य बात केवल यही है कि बाबा यह नहीं चाहते थे कि उनके दर्शन के लिए कर्ज लिया जाए या तीर्थ यात्रा में छुट्टी मनाए। जय साईं राम।